चलिए क्लास 12th का देखिए हिस्ट्री का पहला लेसन अध्याय 1। ठीक है। ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। देखिए ये तीनों शब्द का पहले मतलब जानते हैं। ईंट मतलब आप जानते हैं ईंटा जो होता है, ठीक है, जो मकान बनाने के लिए यूज होता है। मनके मतलब मकान है ना, जो बिल्डिंग आप देखते हैं। और अस्थियाँ मतलब जो हड्डी सब जो होता है ना, जो हम लोग के शरीर में हड्डी जो पाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं आप लोग का एग्जाम में। एकदम देखिए फुल सेट यही सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो पूरा एकदम इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। एक एक बात पे सब क्वेश्चन का भी चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो पुरातत्व मतलब क्या होता है, जो इतिहास में जो पुराना चीज़ का जो खोज करता है ना, उसी को पुरातत्व बोलते हैं, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व क्या लिखा हुआ है, भारतीय लिखा हुआ है ना। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है। देखिए आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ऑप्शन पढ़ लेना और सही ऑप्शन का आपको बताना है, चयन करना है, ठीक है। आपको हम डायरेक्ट सही ऑप्शन बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये जो है भारत के पुरातत्व के पिता कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा जो सभ्यता था वो बहुत बड़ा सभ्यता था। उसमें अलग अलग जो है ना, आप लोग का जैसे भी राज्य बोलते हैं उसका खोज हुआ था, ठीक है। तो सर्वप्रथम किस स्थान में खोज हुआ था, कौन सा जगह का खोज हुआ था, तो वो आप लोग का खुद हड़प्पा का ही हुआ था, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ था, ये पहले बहुत पहले जो है ये सभ्यता पाया जाता था, ठीक है। ये जो है धरती के अंदर ये जो है दबा हुआ सभ्यता मिला है। कि जैसे कि क्या हुआ था, रेलवे का जो है पटरी का निर्माण हो रहा था, ठीक है। रेलवे का पटरी के बीच में देखिएगा छोटा छोटा पत्थर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये सब जो पत्थर है, ये सब पत्थर जब खोजने के लिए जब जा रहा था आदमी सब, तभी जो है वो सबको जो है पत्थर नहीं मिल रहा था। वो क्या कि वो सब पत्थर बहुत दूर से लाया था, ठीक है। तो अब उतना दूर जाना संभव फिर से नहीं था, तो ये सब फिर से पत्थर का अगल बगल तलाश करने लगा, ठीक है। तो ये पत्थर खोजने के लिए ज़मीन तमीन को कोड़ने लगा, और ज़मीन कोड़ करके एक जो है ना नया सभ्यता ही निकाल दिया, हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं, ठीक है। अब यदि आपको पूछ ले हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, ठीक है, यदि आपको पूछे क्या पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, तो आप बोलिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था, ठीक है। एकदम लिख लीजिए कॉपी में, याद रखिएगा, रट लीजिए इसको। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, वो बोलिएगा 1921 में। और कौन किया था, तो वो जो है आप लोग का हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे, दयाराम साहनी, ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एकदम डीपली चल रहे हैं क्वेश्चन को लेते हुए। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था, ठीक है, दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था। तो कौन सा जो सभ्यता में देखिए आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग नगर का खोज हुआ था, है ना। तो आपको पूछ रहा है कौन सा दुर्ग जो है दीवार घिरा हुआ नहीं था, तो आप याद रखिएगा लोथल जो था ना दोस्तों, वो आप लोग का जो है घिरा हुआ नहीं था, ठीक है। तो लोथल एकदम याद कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में आइए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार है ना, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए स्नानागार मतलब क्या होता है, जहाँ पे नहाते हैं ना, तो वह वो उसका जो है अवशेष हम लोग को कहाँ मिला है, तो उसका अवशेष हम लोग को मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। देखिए हड़प्पा के बाद जो है मोहनजोदड़ो आपका मुख्य वहाँ पे विषय था, ठीक है। ऐसा बताया गया है कि हड़प्पा को मोहनजोदड़ो का जो है ना कैपिटल बताया जाता था, ठीक है, यानी राजधानी बताया जाता था। अब देखिए यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है, आपको पूछेगा मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, आपको सब पता है कि ये सब जो है जब कोड़ कोड़ के जब निकाला तो फिर मोहनजोदड़ो भी मिला। जब मोहनजोदड़ो, तो याद रखिए हड़प्पा का 1921, तो मोहनजोदड़ो का 1922 हो जाएगा, ठीक है। और इसका खोज कौन किया था, आपको पूछेगा कब किया था, तो 1922 हो जाएगा। और कौन किया था, तो आप बोलिएगा बनर्जी साहब, है ना, R D बनर्जी, याद रखिएगा R D बनर्जी, है ना, ये खोज किया था किसका, आपका मोहनजोदड़ो का, ठीक है। मोहनजोदड़ो का यदि आप फोटो देखिएगा दोस्तों, गूगल में मंगा के देखिएगा, तो देखिएगा एक ऊपर की तरफ जो है आप लोग का जो होता है यहाँ पे बिल्डिंग, और एक नीचे की तरफ, समझे ना, नीचे की तरफ स्थान है। जो ऊपर की तरफ जो बिल्डिंग होता है तो उसी को दुर्ग बोला जाता है, ठीक है। बताता है कि ऊपर में जो है ये जैसे पूरा मान लीजिए ये पूरा प्लॉट आप लोग का मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो को दो पार्ट में बांट दिया था। एक ऊपर वाला जो भाग होता था इसको हम लोग दुर्ग बोलते थे, ठीक है। इसमें राजा महाराजा सब पैसा कौड़ी वाला लोग रहता था, और नीचे में जो है सामान्य लोग रहता था, ठीक है। और बीच में ही स्नानागार पाया गया था, ठीक है, आदमी यहाँ पे नहाता था, ऐसे करके सीढ़ी होता था, आदमी जो है नहाता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको तुम बता दिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आइए, आइए क्वेश्चन 5वां नंबर पे, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, समझे ना, किसका किस उत्पादन का बोल रहा है, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। तो प्रमुख केंद्र कहाँ था आपका,
चनहुदड़ो में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। ये सब रटने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हम सब में नहीं बताएंगे, ठीक है। जो समझाने वाला रहेगा वो जरूरी हम आपको बताइए देंगे। देखिए मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेहुला शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता है? कौन सा शब्द मेहुला शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता है? तो कौन सा सभ्यता के लिए किया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता है ना। हड़प्पा चैप्टर पढ़े हैं तो हड़प्पा सभ्यता के लिए सब किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो नहीं जानता है, समझदार बच्चा रहेगा तो जान रहे हैं कि मिस्र सभ्यता पढ़े नहीं, चीन सभ्यता भी नहीं पढ़े, इनमें तो कोई नहीं होगा, नहीं हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोथल कहाँ स्थित है, अभी आपको पूछेगा उस समय में लोथल का जो खोज हुआ था अभी प्रेजेंट समय में कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो ये आप लोग का भारत में ही पाया जाता है। भारत के कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, हड़प्पा जो है कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा रावी नदी के किनारे कौन स्थित है? हड़प्पा सभ्यता जो है स्थित है, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ फिर से आपको हम बता रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा जाता है, तो आप क्या बोलिएगा? हड़प्पा सभ्यता को जो है ना दोस्तों शहरी सभ्यता कहा जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए क्या बोल रहा है। देखिए पूरा एग्जाम का आप लोग का माहौल हम सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। एकदम क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। यदि आप और फिर उसके बाद सब जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यदि रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ना दोस्तों, तो एकदम एग्जाम जो है ना फाड़ के रख दीजिएगा। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो सिंधु घाटी का जो लोग है वही हड़प्पा सभ्यता है ना, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोलता है। अभी हम आपको बताए कि वहाँ के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो सोना आप लोग का कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आप लोग का जो है कर्नाटक से प्राप्त होता है, ठीक है। वहाँ पे जो है कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक। ये जो आप लोग का जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, ये यदि पूछेगा ये किस प्रकार का जो है देखने में लगता, तो ये त्रिभुजकार लगता था ना, इसका आकृति कैसा था? त्रिभुजकार है ना। इधर से इंडिया ले लेता था पाकिस्तान, और उधर अफगानिस्तान भी ले ये जो है कैप्चर करके रखा हुआ था। तो पूछेगा ये किस आकृति जैसा सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देता है, तो आप बोलिएगा त्रिभुज, समझे ना। और देखिए यदि सोना चांदी की बात किया तो आपको हम वहाँ बता देते हैं। देखिए सब जगह अमीर और गरीब आदमी रहता है, ठीक है। जो अमीर सब आदमी रहता था ना वो सोना का जो है ना आभूषण पहनता था। वहाँ का आदमी श्रृंगार सब भी करता था, तो सोना का आभूषण पहनता था, तांबा का आभूषण पहनता था, ठीक है। और जो वहाँ पे जो है ना, और वहाँ पे जो गरीब आदमी सब होता था ना वो सब हड्डी पहनता था, ठीक है। जैसे हाथी का हड्डी का जो है आभूषण बना के पहनता था, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब चीज़, और यदि आपको पूछे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले जो खुदाई जो हो रहा था और सबसे पहला जो चीज़ मिला था ना, तो वहाँ पे मोहर मिला था, ठीक है। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, और देखिए क्या बोल रहा है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिलता है ना। बंदरगाह का प्रमाण, बंदरगाह समझ रहे हैं क्या होता है? सी पोर्ट है ना, जहाँ पे जहाज ताज लगता है, ठीक है। तो बंदरगाह वहाँ पे था। बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो आप बोलिएगा लोथल से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? लोथल से, ठीक है। देखिए रटने वाला सा क्वेश्चन है, रट लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? व्यापारिक संबंध मतलब क्या होता है कि आप लोग का बिजनेस है ना, कि हमको इधर से सामान हमको चाहिए, यही सब होता है व्यापारिक व्यापारिक संबंध कहाँ से नहीं था? तो आप बताइएगा कहाँ से नहीं है। तो याद रखिएगा आपको हम बताए कि जो हड़प्पा सभ्यता था ये तो मेसोपोटामिया पे कर रहा है, इराक और अफगानिस्तान तो ये कैप्चर करके रखा था, चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन जो है ना उससे व्यापारिक संबंध इसको कुछ नहीं था, ठीक है। अभी देखिए चीन बहुत बढ़िया बढ़िया सब सामान बनाता है, ठीक है। ये देखिए लेकिन उस सब उससे जो है संबंध सब जो है नहीं रखता था, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है जुते हुए खेत है ना, जो जुता हुआ जो खेत होता था का प्रमाण कहाँ से मिला है, ठीक है। देखिए ये सब इतिहासकार सब क्या होता है, देखिए ये सब बहुत पुराना सब सभ्यता है, ठीक है। और इतना पुराना सब सभ्यता है। जब क्या हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हो गया था ना दोस्तों, तो फिर उसके बाद अब वहाँ पे सभ्यता का अंत हो गया तो ऐसा थोड़े नहीं है, तो फिर आदमी तो जो है पैदा हो ही रहा है। अब वहाँ से फिर उसके बाद ये सब क्या किया, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, जब ये सब गया जाके और वहाँ पे जाके फिर से आदमी सब जब रहने लगा, तो उस सबको जो जुता हुआ खेत भी मिला था, ठीक है। तो सबको जुता हुआ जब खेत मिला तो उसका प्रमाण उसको कहाँ से मिला था? तो उसका प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। रटने वाला क्वेश्चन है, रटिए सब। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हड़प्पा वासियों को लार्ज वर्ल्ड मनी कहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कहाँ से हुआ था आपका सोते आपका जो है
सोतुर घर है ना, इससे आपका प्राप्त हुआ तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, शत्रुघ्न से। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो था ना दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो था। आपको पूछेगा हड़प्पा से मोहनजोदड़ो तक की दूरी कितना थी, तो आप बोलिएगा 400 जो है 83 किलोमीटर है ना, 483 या 84 किलोमीटर आपका था है ना, 400 आप क्या बोलिएगा 84 किलोमीटर ये आप बोलिएगा। ठीक है, 83 था दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से मोहनजोदड़ो एक बार कंफ्यूज करने देख लीजिएगा, 483 किलोमीटर था है ना, इसे पूछ देता है आप लोग, हाँ 83 ही था। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर, एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता की थी। जो लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका, समझ में आ रहा है क्या ना, अभी आप हिंदी लिख रहे हैं इंग्लिश लिख रहे हैं तो उसका लिपि किस तरह था। तो लिपि जो था ना दोस्तों, वो आप लोग का क्या होता था, यह दाएँ से बाएँ लिखते थे। कैसे लिखते थे, दाएँ से जो है बाएँ लिखते थे है ना, इधर से इधर लिखता था है ना, जिस तरह उर्दू लिखते हैं ना हम लोग, जैसे दाएं से बाएं उस तरह लिखता था। तो ये लेकिन याद रखिएगा, वो पहला लाइन ही लिखता था दाएं से बाएं, फिर उसका सीधे लिखता था जिस तरह हम लोग लिख रहे थे, समझे। तो ये आप लोग का आंसर है। देखिए नीचे में आप लोग का आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह हम लोग जो है देखिए 15 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा दिए हैं। 15 के साथ अभी कितना ऑब्जेक्टिव आपको हम जो है ऐसे बोल करके आपको पढ़ा दिए। ठीक है, एकदम इसको याद रखिएगा। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा और ये झारखंड बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस सबको भी जरा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।